आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्पिरिचुअल पेरेंटिंग में। दोस्तों, कई बार आपने अपने आसपास देखा होगा कि हम कई अजीब बच्चों से मिलते हैं, यानी कि वो एक्सेप्शनली या तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं या फिर बहुत क्रिएटिव होते हैं। हम हैरान हो जाते हैं कि अभी उम्र तो कुछ भी नहीं है लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। बहुत सी वेल एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं लेकिन उनके बच्चे उस परिवार की परंपरा से थोड़े अलग होते हैं। लेकिन कई बार एक गरीब या मज़दूर के घर पैदा हुआ बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, कामयाबी की बुलंदियां छू लेता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इसे अपना भाग्य मानते हैं और या तो फिर पिछले जन्म की कमाई मानकर सारा क्रेडिट उसे दे देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार इस तरह के बच्चों की जो क्रिएटिविटी होती है या इंटेलिजेंस होती है, उसका सीधा सीधा रिश्ता माँ के गर्भ से संबंधित होता है। जी हाँ, ऐसा होता है और स्पिरिचुअल साइंस की भाषा में आमतौर पर हम उन्हें गॉड गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस की भाषा में हम उन्हें क्रिस्टल, इंडिगो या न्यू एज चाइल्ड के नाम से जानते हैं। आज हम कुछ ऐसे ही बच्चों की बात करेंगे अपने इस कार्यक्रम में और हमेशा की तरह आज हमारे साथ हैं डॉक्टर न्यूटन, जो कि जाने माने स्पिरिचुअल साइंटिस्ट और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं। साथ ही है हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मी, वो भी एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और हमारे साथ एक और बहुत ही प्यारे से, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही क्रिएटिव मेहमान हैं जिनका नाम है ज्योत सैनी। ज्योत, बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू द शो। ज्योत, मुझे आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही है। हेलो। अब आई मुझे आपकी आवाज़। तो ज्योत आज हमारे साथ हैं। ज्योत क्लास 6 में पढ़ते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और आप हैरान हो जाएंगे कि ज्योत जब छोटे से थे, यानी इससे भी छोटे, तो उनका एम है कि वो एक नहीं दो भारत रत्न लेकर आएँ। तो ये बहुत अच्छी बात है और भी बहुत सारी बातें करेंगे हम ज्योत से। लेकिन उससे पहले डॉक्टर न्यूटन, ये स्पिरिचुअल साइंस की भाषा में जो हम कहते हैं क्रिस्टल, इंडिगो, न्यू एज चाइल्ड, ये होते कैसे हैं? किस तरह के ट्रेट्स होते हैं इनके? Actually, now in this current moment on the earth plane, there are many children who are gifted or born, highly skilled. They have highly, abilities which are spiritual abilities. They are very intelligent and they have a different kind of aura, electromagnetic field around them. A clairvoyant or through Kellyan camera, if we take a picture of them, indigo children will have an indigo aura. Okay. And a crystal child will have an opalescent aura, opalescent, like a crystal. Yes. And they have very different abilities. Indigo children, they have abilities like they are highly spiritual, like from the very childhood. They have this deep understanding about spirituality. And also there is a warrior spirit in them. They break all the myths of the past. Okay. They are the path breakers or path wayfarers. They prepare the old humanity for the new age. डॉक्टर लक्ष्मी, पेरेंट्स कैसे टैकल करें ऐसे बच्चे को जो दोज हु आर ब्लेस्ड विद रिमार्केबल कैपेबिलिटीज? पहले पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि ये स्पेशली गिफ्टेड चिल्ड्रन है, अदरवाइज उनको इतना कंफ्यूजन हो जाता है ये चिल्ड्रन ऐसे क्यों हैं। इसलिए घबरा जाते हैं। इसलिए ये अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। Especially indigo children, they are all born after 1960s. More and more indigo children are born, and these children, they have a well-defined personality, and they have their own, personality. That's why parents feel why they are so independent. They are very clear about what they want to do. We haven't taught them, but they still know everything. They still know everything. So once parents को ये awareness हो जाएगा, तो it will be very easy for the parents to recognize these children and understand these children. इस तरह के बच्चों के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स कैसे होते हैं, ये मैं आपसे जानूंगी। और साथ ही हमें ज्योत सैनी से भी बातें करनी है। बहुत सारी चुप बैठे हैं, बहुत शांत बैठे हैं, लेकिन इतने शांत वो है नहीं। उनसे हम बात करेंगे क्या कहना है ज्योत का अपने बारे में और उनका पेरेंट्स का ज्योत के बारे में, ये हम आपको दिखाते हैं।
From a very small age, he is very clear about what he wants. He always has shown an inclination towards electronics and building things, blocks. So he's very creative in that, and he comes up with very innovative ideas. They're very easy children. कुछ ज़्यादा बार बार नहीं बोलना पड़ता, एक बार ही बोला समझ जाते हैं, and very perceptive. They're good in studies also. My only concern is a lack of exercise. He's very focused on his IIT thing. He wants to clear his IIT entrance and right from now. So he's working towards it. और दरअसल मैंने हमारे स्कूल से हम ना एक बायो ओलंपियाड में जा रहे थे, तो फिर उधर मैगज़ीन जो हमें बुकलेट दी थी प्रेपरेशन के लिए, उसके पीछे लिखा हुआ था कि साइंटिस्ट एक नैनो कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा मैं बड़े होके मैं भी वही बनाऊंगा। वो कंप्यूटर एक बहुत छोटा सा डब्बा होता है, करीब करीब 1 इंच जितना, वो सब कुछ बता सकता है जो कि हमें इंटरनेट पे नहीं मिलता। थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आई जस्ट गाइड हिम, बाकी आइडियाज़ उसी के होते हैं। ही एक्चुअली नोज व्हाट ही वांट्स। Me, my husband, we try, to encourage him to do more and give him whatever best is possible, because it's very tiring for his brain. So I think he needs us more emotionally than physically around. तो नानो कार के बाद अब ज्योत नानो कंप्यूटर बनाना चाहते हैं। और क्या क्या करना चाहते हैं ज्योत आप? मेरे को 2 भारत रत्न जीतने हैं और IIT में एडमिशन चाहिए। वाह, छोटे से हैं, क्लास 6 में पढ़ते हैं डॉक्टर न्यूटन, और एक कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, नानो कंप्यूटर, जिसके बारे में इन्होंने किसी बुक में पढ़ा है। IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं, भारत रत्न जीतना चाहते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में। Actually, he is in the age he is very small, but in the soul, in the consciousness, he is much more higher than anyone else. He has reached to such a great heights of evolution of consciousness. डॉक्टर लक्ष्मी, ऐसे बच्चों को कैसे पहचाना जा सकता है? Yeah, actually all those children who are born 1995 के बाद और 90s के बाद, उसे हम क्रिस्टल चिल्ड्रन कहते हैं। इस क्रिस्टल चिल्ड्रन को ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज़ होते हैं और इंटरेस्ट होते हैं, and they're very clear about what they want to do in their life. तो अगर हम ज्योत की गाइडेड मेडिटेशन यहाँ कराते हैं, तो क्या इनकी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है? किस तरह का फ़ायदा इन्हें मेडिटेशन से हो Bring सकता है? it back and And we into can, yeah. manifestation. And we can channel his energies You in can the channelize right his direction. energy. And he will be the future of mankind. Right. He is our leader. He'll set an example for all of us Yes. actually. तो एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं, जिसके बाद डॉक्टर न्यूटन आपके सामने ज्योत सैनी का यहाँ गाइडेड मेडिटेशन कराएंगे, जिसके बाद ज्योत की जो जितनी भी एनर्जीज हैं वो प्रॉपरली चैनलाइज हम और इनके पेरेंट्स कर सकते हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए स्पिरिचुअल पेरेंटिंग।